कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है आस्था या अंधविश्वास। आस्था, किसी की भी आस्था से कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। आस्था बहुत अच्छी बात है कि किसी चीज में आपकी आस्था हो, उससे आप बहुत जल्दी आराम महसूस कर सकते हैं। लेकिन यही आस्था जब अंधविश्वास में तब्दील हो जाती है तो काफी बड़ा नुकसान कर देती है। धार्मिक लोगों का काम है कि लोगों को सही राय दे, सही टीचिंग दे, जिससे कि वो अपना समाज का, अपना और सभी लोगों का विकास कर सके। 21वीं शताब्दी में चलता हुआ भारत एक और जहां विश्व महागुरु बनने की ओर अग्रसर है और कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने की ओर हैं और हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही वासुदेव कुटुंबकम की बात की जा रही है। लेकिन आप जिस तरह से कोरोना काल में, कोरोना की इस महामारी में ये जो धार्मिक आस्था के विकृत रूप दिखाई दे रहे हैं, उससे कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि जैसे हम आपको बताते चले कि कोयम्बटूर में अब कोरोना को कोरोना देवी के रूप में स्थापित कर दिया गया है। एक 1.5 फुट की मूर्ति वहां पर बना दी गई है और उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। तो यही हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के एक गांव में सैकड़ों बच्चे, महिला और पुरुष हाथों में लोटा लेकर के और उसमें जल भर के एक मंदिर की ओर निकल पड़े और वहां पर जाकर के जल चढ़ाने की कोशिश करने लगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई और कोरोना का जो कर्फ्यू काल है, जो कर्फ्यू लगा हुआ है, जो धारा 144 लगी हुई है, उसका भी पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो रोकने में नाकामयाब रही। अब सवाल ये उठता है कि धर्म अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन क्या इस तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा सकता है? क्या ये आस्था है या अंधविश्वास? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का एक पैनल होगा, उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए और उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी को हराने के लिए भले ही देश भर में वैज्ञानिक और डॉक्टर पूरी ताकत झोंक रहे हों, लेकिन अभी भी इसको लेकर अंधविश्वास हावी है। बुंदेलखंड के पिछड़े जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग महामारी को देवी का प्रकोप मानकर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। निवाड़ी जिले में गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे टोलियां बनाकर हाथों में जल से भरे लोटा लेकर प्रसिद्ध देवी क्षेत्र अचरूमाला मंदिर पहुंचे, जहां कोरोना को भगाने के लिए पूजा पाठ करने लगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं दिखा। कोरोना गाइडलाइन के कारण मंदिर बंद था, लिहाजा ग्रामीण मंदिर के बाहर ही मुख्य द्वार पर जल चढ़ाने लगे। कोरोना महामारी से बचने की प्रार्थना देवी मां से की गई। इस मामले में पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। दरअसल निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के आसपास के गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर टोलियां बनाकर एक क्षेत्र में धार्मिक स्थल अचरूमाला मंदिर के लिए टोलियां बनाकर निकले। प्रशासन के लोगों ने पृथ्वीपुर कस्बे के रास्ते में रोकने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने एक नहीं सुनी और वह मंदिर पहुंच गए। प्रशासन के लोगों ने मंदिर के बाहर भी इस भीड़ को रोकने के भरसक प्रयास किए, लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी। वहीं घटना को लेकर बड़ा सवाल है, क्या कोरोना अंधविश्वास से दूर होगा या वाकई पूजा पाठ से कोरोना की हार होगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज। आस्था या अंधविश्वास, ये दोनों में बहुत ही बारीक लाइन है और इसको बिटा पाना आसान काम नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आस्था अपनी जगह पर है और अंधविश्वास अपनी जगह पर है। हम क्या जो धार्मिक लोग हैं
वो क्या सही राह दिखा रहे हैं या जो इस तरह से काम कर रहे हैं वो सही रास्ते पर हैं। ये आस्था का विषय है या अंधविश्वास का विषय, इसी पर चर्चा करेंगे। अपने खास मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बाबा महादेव जी जुड़ चुके हैं, हिंदू महागुरु हैं। बहुत स्वागत है बाबा महादेव जी आपका। जय श्री राम। वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कुलदीप सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। रविकांत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सामाजिक चिंतक है, इन सब चीजों पर वो गहराई से अध्ययन करते हैं, प्रोफेसर भी हैं और अच्छी तरीके से इस पर वो बात करते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। नागेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और अपनी वाकपटुता के लिए और साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। विधायक जी आपका भी बहुत स्वागत है। विधायक जी हम आप ही के बाद नागेंद्र जी सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। जिस तरह से बुंदेलखंड में हुआ, सैकड़ों लोग, बच्चे, महिला, पुरुष हाथों लोटा लेकर के उसमें जल भर के मंदिर की ओर निकल पड़े कोरोना देवी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। उनको ये लगा कि ये कोरोना देवी का प्रकोप है। एक व्यक्ति के कहने पर धारा 144 का उल्लंघन भी किया। क्या कहेंगे आप, ये आस्था है या अंधविश्वास? विश्वकर्मा जी, ये देश अध्यात्म में और आस्था में हमेशा विश्वास रखता है और अंधविश्वास एक अलग विषय है, आस्था एक अलग विषय है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनजाने में हम अंधविश्वास कर बैठते हैं जिससे हमें कोई फायदा नहीं होना है, लेकिन किसी के कहने सुनने पर, और ये अधिकांश ग्रामीण अंचलों में ही होता है। लेकिन आस्था और अंधविश्वास को एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए। आस्था एक अलग विषय है, अंधविश्वास एक अलग विषय। जी ठीक है, ठीक है। बाबा महादेव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बाबा महादेव जी आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है 16वें अध्याय में, यह शास्त्र विधिम उत्सिज वर्तते काम कार्त न स सिद्धिं अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, कि जो शास्त्रों के विरुद्ध मनमाना आचरण करता है ना तो उसको सिद्धि, ना परलोक में गति और ना किसी प्रकार से प्रशंसनीय है वो। और साथ में कहते हैं भगवान यम जो है यान्ति देवव्रता देवान प्रतिन्यांत प्रतव्रता भूतान्यांत भूतेजा यान्ति मदाजिनो अपमाम, जो भूतों को पूछते हैं भूतों को, जो पितरों को पूछते हैं पितरों को, जो देवताओं को पूछते हैं देवताओं को, और जो मुझ अविनाशी परमेश्वर को तत्व से जानकर भजते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए ये पाखंड है और ऐसा बहुत सारा कार्य करते हैं लोग जिससे हंसी के पात्र बनते हैं। सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे गीता में ऐसा कोई नहीं है। कोरोना एक कीड़ा है, एक रोग है, उसको देवी का हाथ बना दिया। और इस प्रकार से कोई आज शनि देव का पूजन कर रहा है, कोई साईं देव का पूजन कर रहा है, कोई राहु देव का पूजन कर रहा है, कोई दुनिया भर का कर रहा है। तो ये सब बेकार की बात है। हमारे वहाँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। एक ही पार ब्रह्म परमेश्वरी है, माँ आदि शक्ति जगत जननी है और कोई दूसरा नहीं है। और दुनिया भर के देवी देवता ये सब पाखंडबाजी है। वेदों में इसके बारे में नहीं कहा गया। वेदों में कहा गया वेदा मेतंग पुरखंग महांतंग आदित्य वर्णंग तमसा प्रस्ताद समय विदित्वात मित्र में तिनान्य पंथा वित्तयनाय। तो कहा गया कि और अन्य पूजाओं को मना किया गया, ये सब पाखंड से दूर कहा गया। और ईश्वर को जानो, अपने हृदय में प्रकाश स्वरूप परमात्मा को देखो और निरंतर भक्ति करो, यही चीज है। बाकी ये सब जो धारा 144 का उल्लंघन, मास्क का उल्लंघन, भीड़ लगाना, बीमारी को बढ़ावा देना, ये गलत है। और ऐसा हमारा धर्म ऐसी कोई शिक्षा नहीं देता और ऐसा कोई संदेश नहीं देता कि कोरोना हम बना के इसको इस पर इस तरह से करें, ये ऐसा उचित नहीं है और हम इसका खंडन करते हैं। ठीक है, जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम। अभिषेक वाजपेयी जी, आप तो यंग जनरेशन से हैं, क्या लगता है जिस तरह से कोयम्बटूर में पूरा कोरोना का मंदिर बना दिया गया, 1.5 फुट की मूर्ति बना दी गई, वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई, और बुंदेलखंड में भी जिस तरह से सैकड़ों लोग निकल के पूजा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए प्रदीप जी, मुझे लगता है कि इन सब
में सबसे पहले कार्यवाही होनी चाहिए उस जगह के डीएम के ऊपर और वहां के लोकल इंटेलिजेंस के ऊपर। आखिर ये घटना इतना बड़ा रूप ले कैसे ली, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये उठता है। हमारी लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी जब भीड़ इकट्ठा होने लगी और जब ये ऐसे काम हो रहे थे, तब लोकल इंटेलिजेंस को देखना चाहिए था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जब मैं बिल्कुल बाबा जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और धर्म कभी भी ये शिक्षा नहीं देता है। आप देखिए धर्म में जो वर्णन है वो वर्णन ये कहता है कि कभी भी किसी को अनजाने में भी हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही उसको कोई शारीरिक क्षति भी पहुंचानी चाहिए। धर्म में इस बात का वर्णन है। आप देखिए वो कौन लोग हैं, हमें उनको चिन्हित करना पड़ेगा। एक जांच भी बैठाई जानी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो अपना मनसा सीधा कर रहे हैं, जो आवागमन का, उनके धन के आवागमन का रास्ता खोज करके निकाल रहे हैं धर्म के माध्यम से। ये गैरकानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। ये सबसे प्रमुख चीज है, क्योंकि आप अगर किसी के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं या उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं तो इसके लिए भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेगा। और जो कानून की श्रेणी कहती है उसके अनुसार तो आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा ही होगा, क्योंकि 144 से लेकर के सारी चीजें गवर्नमेंट ने बता रखी हैं। और देखिए ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम जनता जो भोली भाली है, जो कम पढ़ी लिखी जनता है, वो इन सब में ज्यादा विश्वास के नाते वो आगे बढ़ चलती है। लेकिन जिम्मेदारी उनको उठाना चाहिए था, लोकल इंटेलिजेंस से लेकर के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको इस बात को समझना चाहिए था और उनको शिक्षित करना चाहिए था। क्या वो इस बात, उनका विवेक काम नहीं आ रहा है कि इतनी सारी मौतें क्या उनको दिख नहीं रही हैं? या वो जिस गांव से या बिलोंग करते हैं कहीं पे भी, हर जगह पे, अगर बुंदेलखंड को देखेंगे, आप चिरगांव ले लीजिए, चाहे आप जालौन की स्थिति ले लीजिए, चाहे आप जाकर के मोरानीपुर ले लीजिए, कहीं पे भी आप ले लीजिए, हर जगह पे लगभग 50 से 100 के आंकड़े के बीच मौतें हो चुकी हैं। क्या लोग इस बात को देख नहीं रहे हैं या जान नहीं रहे हैं? सरकार ने जो काम किए, और सरकार अपने काम कर रही है, लेकिन साथ में विपक्ष भी जागरूक कर रहा है। आज ही माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक ट्रक भर करके वैक्सीन जो दवाई के डोजेज हैं डॉक्टर के अनुसार, वो गांवों में भेजने के लिए आगे बढ़ा दिया। लेकिन उन दवाइयों का क्या फायदा होगा, उन दवाइयों का क्या फायदा होगा अगर इन्हीं अंधविश्वास में अगर हम पहुंच जाएंगे तो। बिल्कुल। कुलदीप जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे इसको? देखिए, जो कोयम्बटूर में बिल्कुल ये पूरी तरीके से अंधविश्वास है। तो ये जो जिन लोगों ने वहां पे शुरुआत में इस अंधविश्वास को फैलाया, उसके बाद में भारी संख्या में लोग उमड़े, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को इसके लिए जागरूक करना चाहिए लोगों को, क्योंकि अशिक्षा के अभाव में पूरे देश में हमारे जगह जगह जो है ये इस तरीके के कई केसेस सामने आते रहे हैं। समय समय पर लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं झाड़ फूक के चक्कर में, और इस तरीके के, और पूरे देश में इस वक्त जो माहौल चल रहा है कोरोना को लेकर के, सरकार की नाकामियां भी इसमें सबके सामने है, इसमें कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी है जो है जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। आज हम जो है दूसरे वेव से गुजर रहे हैं, लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो है जागरूकता की हमारे पास बीच में बहुत कमी है। उसी का कारण, उसी का एक नतीजा है कि लोग जो है हजारों की तादाद में इस तरीके से मंदिर में पहुंचे हैं और वो कर रहे हैं, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरीके से अंधविश्वास फैलाते हैं। ठीक है प्रोफेसर रविकांत जी, आप भी बुंदेलखंड से आते हैं, सामाजिक चिंतक हैं, समाज की बहुत चिंता करते हैं, क्या कहेंगे ऐसे कृत्यों को? देखिए, बुंदेलखंड का अपना एक परिदृश्य है। कोयम्बटूर की जो घटना है मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन आपने मुझे लगता है पिछले 2 दशकों में इस तरह की कई अंधविश्वासपूर्ण घटनाओं को सुना होगा बुंदेलखंड में। कभी वहां नाग नागिन की शादी होती है, कभी वहां अचानक कोई देवी प्रकट हो जाती है, कोई स्त्री देवी बन जाती है, और वो उसके लोग उसके कहते हैं कि वो तो देवी हो गई है, तो लोगों का तांता लग जाता है। दरअसल इसको अगर हम लोग ठीक से देखें और सामाजिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करें तो इन चीजों का सीधा ताल्लुक शिक्षा से है, गरीबी से है, बदहाली से है, बेरोजगारी से है। इन तमाम जो सामाजिक समस्याएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि भय जो है, कोरोना क्या है, कोरोना वायरस का जो संक्रमण हुआ है, लोग जिस तरीके से मर रहे हैं
उससे लोगों के जेहन में भय है, और उस भय को भुनाने के लिए इस भारत देश में पूरा पुरोहितवाद पड़ा हुआ है। अब कोई एक व्यक्ति आकर के जो जो समाज में बड़ा संभ्रांत माना जाता हो, सुसंस्कृत माना जाता हो, पांडित्यपूर्ण माना जाता हो, आध्यात्मिक माना जाता हो, और वो आकर के कह दे कि साहब ये तो कोरोना देवी का प्रकोप है और आप मंदिर बना करके उसकी पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए, तो लोग वैसे भी अशिक्षित हैं, अंधविश्वासी हैं, और वो उसके जाल में फंस जाते हैं। मैं लोगों को दोष नहीं देता हूं, वास्तव में कार्रवाई तो उन लोगों पर होनी चाहिए जो इस तरह के ढोंग और पाखंड को पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, रही बात इस देश के धार्मिकता की और आध्यात्मिकता की, मुझे लगता है कि यह देश उस तरह का धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं है। उसमें कुछ लोगों को अगर आप छोड़ दिया जाए जो खास करके उस तरह के आध्यात्मिक हैं, जो बाबा हैं, साधु हैं, और उसमें भी वो जो सच्चे साधु हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वरना कुछ साधु तो सियासी हो गए हैं, कुछ बाजार में बैठ गए हैं, कुछ क्या क्या कर रहे हैं। आसाराम बापू से लेकर के तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन कुछ बेहतर उदाहरण भी हैं जो वास्तव में धर्म और अध्यात्म की शिक्षा देते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और समय सापेक्ष उसकी व्याख्याएं करते हैं। समस्या ये है कि ये देश ठीक तरह से ना धार्मिक है और ना आध्यात्मिक है। धार्मिक का मतलब है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये समय सापेक्ष तय होना चाहिए। आध्यात्मिकता का मतलब है कि जो सृष्टि और मनुष्य के संबंधों के विषय में है, उस पर आप गहन अध्ययन करें। और ये भारत में निश्चित तौर पर आध्यात्मिक परंपराएं नहीं है, लेकिन अब आप कहें कि वो सब है, तो मुझे नहीं लगता है। ये देश उतना ही ढोंगी और अंधविश्वासी हो गया है। उसकी वजह इस्तेमाल किया, ढोंगी और अंधविश्वासी। जी, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया, ढोंगी और अंधविश्वासी। राठौड़ साहब के पास चलेंगे। राठौड़ साहब, कई बड़ी चीजें हैं। हम लोग ने देखा कि एक तो धारा 144 का उल्लंघन किया गया, डीएम और पुलिस वहां पर लगातार रोकने की, लोगों को गांव में रोकने की कोशिश करती रही, नहीं रोक पाई। मंदिर में जाके उनको रोकने की कोशिश करती, नहीं रोक पाई। क्या हमारे जिले की पुलिस इतनी नकारा है कि वो 100, 200, 400, 500 लोगों की भीड़ ही नहीं रोक सकती है? नहीं विश्वकर्मा जी, इसको आप दूसरे तरीके से देखिए जी। इस महामारी के बीच अभी जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे, मैं उनकी बहुत सी बातों से सहमत हूं कि अशिक्षा के कारण ही वो कुछ चंद लोग जो अपनी मठाधीशी कायम करना चाहते हैं या अपने को अग्रगणी साबित करना चाहते हैं जी, ऐसी परिस्थितियां उनके कारण उत्पन्न होती हैं। अब पुलिस के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो पुलिस उन पे लाठीचार्ज करे, तो फिर अभी यही विपक्ष वाले अभी चिल्लाएंगे कि साहब निरीह जनता को मारा गया, पुलिस रोकने का काम। बिल्कुल सही राठौड़ साहब, बिल्कुल सही। राठौड़ साहब मौत को स्वयं दावत दे रहे हैं भीड़ के द्वारा। राठौड़ साहब सवाल ये, राठौड़ साहब से सहमत हूँ। हाँ बाबा जी आपके पास भी आऊंगा। राठौड़ साहब सवाल ये होता है, हम इस भीड़ के द्वारा ही अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। राठौड़ साहब सवाल सुन लीजिए जी। होता तो वो कोरोना को देवी नहीं मानते, जिसे राठौड़ साहब सवाल सुन लीजिए जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सवाल ये है कि आखिर जिस व्यक्ति ने उकसाया, जैसे अभी अभिषेक जी आरोप लगा रहे थे कि क्या LIU लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर है, ये किसने उकसाया, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। मैं विश्वकर्मा जी आपसे ये पूछता हूँ जी, अभी उन्होंने सरकार की फेल्योर पे भी बात की अभिषेक जी ने जी। मैं आपसे पूछता हूँ, जरा देश का एक वो मुख्यमंत्री बता दीजिए जो स्वयं क्वारंटीन रहते हुए भी कोरोना पे काम कर रहा था। राठौड़ साहब, मुख्यमंत्री जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। पहले पूरी बात सुनिए जी। और जैसे उनका क्वारंटीन का आइसोलेशन का टाइम पूरा हुआ, लोगों के बीच समस्याओं का हल कैसे हो, उनमें जागरूकता कैसे बढ़े। मुख्यमंत्री मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। 24 घंटे काम कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक और सुबह संदेह नहीं है। वो क्वारंटीन थे, उसके बावजूद भी वर्चुअल मीटिंग करते रहे, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है। और क्वारंटीन से बाहर आने के बाद में लगातार वो दौरे कर रहे हैं, लगातार वो मार्शलिंग कर रहे हैं, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है। सवाल सर ये उठता है कि अगर यही काम किसी दूसरे धर्म के लोगों ने किया होता तो क्या पुलिस ऐसे ही खड़ी रहती? वर्मा जी, इसको धार्मिक रूप मत दीजिए, लोगों की अशिक्षा को धर्म से मत जोड़िए। अशिक्षित किसी भी धर्म में हो सकते हैं,
और उन अशिक्षितों को भ्रमित किया जा सकता है, जिसे आप अंधविश्वास का नाम दे सकते हैं। जी इसे आप धर्म से न जोड़िए। अगर धर्म से जोड़ेंगे तो फिर बात दूसरी जगह चली जाएगी। सुन लीजिए राठौर साहब, ऐसे ही अशिक्षित हाँ, वो दूसरी जगह चली जाएगी और भविष्य में 2022 के लिए उसी को लेकर के भुनाने लगेंगे। अरे 2022 के लिए आपके लिए तैयार है। अरे धार्मिक, अरे ये बताइए कब प्रोपेगेंडा कब से चालू करेंगे 2022 के लिए? कब धर्म के नाम पे पेटेंट करेंगे, ये भी तो बता दीजिए ना राठौर साहब, क्योंकि धार्मिक तो पेटेंट आप लेकर के बैठे हुए हैं। प्लीज सुनिए, आप सुनिए। अरे अभी भाई। प्रियंका जी ने एक गाड़ी दवाई भेजी है। अरे प्रियंका जी ने पिछली साल एक बसें भी भेजी थी लोगों को लाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। ऑन एयर झूठ बोलते हुए अभिषेक आप जी, वही आपसे लोग हैं अनुरोध जो है पेड़ कि आप की सही शब्दों का पेड़ इस्तेमाल करें, लगाने के संसदीय लिए शब्दों का इस्तेमाल स्कूटर करिए। के नंबर देते थे और विधायक जी हमने हैं, बसों के माननीय नंबर दिए विधायक थे, है। स्कूटर के अभिषेक नंबर बता दिए। अरे आप में जी, अगर शर्म होती तो जो हमने 1000 बसें पिछली बार दी थी तो उसमें से 500 में से ही लेकर के लोगों को पहुंचवा दिए होते। जी, तब तो जी। आपने नंगे पैर छोड़ दिए अभिषेक थे, जी, आपने नंगे राठौर पैर साहब छोड़ दिए कहना थे चाह रहे लोगों हैं। को लहूलुहान होने के लिए। अभिषेक जी आप सुनिए, पहले जी। मेरी बात सुनिए। मैं आपसे जी। अनुरोध करूंगा कि विधायक जी माननीय विधायक है और सभी हमारे यहाँ जो गेस्ट हैं, मेहमान है, सभी माननीय है, इसलिए संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए और ऐसा कोई भी शब्द मत बोलिए जो अप्रिय हो। विश्वकर्मा जी, मैंने सही बात है। मैंने कोई भी ऐसे गलत अच्छे शब्दों का वर्ड्स का इस्तेमाल यूज होना नहीं चाहिए। किया है। मैंने कोई भी आज की डिबेट है। अनपढ़ असभ्य मैंने भाषा किसी का भी उपयोग बात नहीं होना चाहिए। अभिषेक मैंने जी, किसी भी राठौर बात साहब को कुछ कह ऐसी रहे हैं, नहीं पहले सुन कही है लीजिए। जो जिस पे बुरा माननीय विधायक जी। चाहता हूँ जी। जिसको ये सुनना चाहते हैं। जी अब से राठौर साहब अपनी बात रख लीजिए। जी, मैं ये कहता हूँ आज की आपकी डिबेट आस्था और अंधविश्वास दो विषय बिल्कुल, पर है। बिल्कुल। बिल्कुल, मैंने आपसे पहले कहा कि हम आस्थावादी हैं। हम जी। देश में भरोसा करते हैं, देश की सम्मान के लिए आस्थावादी हैं। हम देवताओं पे भरोसा करते हैं, लेकिन इस तरीके की जो कोरोना को देवी का स्वरूप दे रहे हैं, उनकी भर्त्सना भी करते नहीं हैं। नहीं, ये आपने, और जो ये अच्छी बात है, आपने पूरी तरीके से इसकी भर्त्सना किया है। बिल्कुल विश्वासी है। जी, नहीं ये अच्छी बात है राठौर साहब, आपने पूरी तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया है, इसकी भर्त्सना की है। ये बहुत शानदार बात है। आपने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि आप आस्था पर विश्वास करते हैं लेकिन अंधविश्वास पर आपको एतबार नहीं है। सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा होने क्यों दिया गया? क्या डीएम की जिम्मेदारी नहीं बनती है? धारा 144 लागू है, वो क्या इस धारा 144 का क्या? आप अगर किसी जिले की स्थिति को बहुत गहराई से जाकर के देखने का अगर काम करें, जी मैं आपको बताता हूँ, ये दूर से बैठ के राजनीतिक चश्मे से देख करके तो हम किसी अधिकारी पर उंगली उठा सकते हैं, बिल्कुल किसी दल के नेता पे उंगली उठा सकते हैं, लेकिन क्या ये आप मूल्यांकन करिए कि जब ये घटना हुई होगी तो उसकी जब तक जानकारी जिला प्रशासन को लगी होगी तब तक इस तरीके ऐसी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अभी अब देख जी कह रहे थे एलआईयू क्या कर रही थी, वो क्या कर रहे थे। अरे 4 गांव के आदमी अभिषेक राठौर, 4 आदमी नहीं, सैकड़ों आदमी वहां पर गए थे सर, और एक एक आदमी की जीवन कीमती है। इन लोगों ने कितने लोगों को कोरोना फैलाया होगा और वो खुद भी कितने इसलिए मैं कह रहा हूँ होंगे। एलआईयू इन सब चीजों के लिए, हर एक चीज के लिए एलआईयू बनी हुई है इसी वजह से। में योगदान दिया है जी, मैं ये नहीं, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ जी। कि इस तरह की जो भी करते हैं वो निंदनीय है। अंधविश्वास में हमें भरोसा नहीं है। मुझे बिल्कुल। आस्था पे गर्व है, मैं भारतवासी हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये बिल्कुल। मुझे वो गर्व है और मैं आस्थावादी हूँ। बिल्कुल इसलिए इस तरीके के कृत्य की जरूर भर्त्सना करता हूँ, लेकिन इसके लिए शासन या प्रशासन को एकदम से दोषी इसलिए नहीं ठहराया जा सकता कि अगर 2-4 गांव के लोग इकट्ठे हो गए 400-500 की भीड़ हो जाएगी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि नहीं सर, ग्रामीण, लेकिन आप अगर आ रहा हूँ आपके बताता हूँ रविकांत जी। सर सवाल ये है, 2-4 गांव के लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो जिले की पुलिस और जिले का फोर्स, जिले के तमाम आला अधिकारी क्या अपने हथियार डाल देंगे सर? क्या वो इसको कंट्रोल नहीं करेंगे? उसमें अब आज कोई घटना हो गई है और जी। उसकी जब प्रशासन में आएगा संज्ञान तो जी। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, ये आप भरोसा रखिए। ये ठीक इसमें बात है, कोई आपने शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। जी इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी या सरकार इसमें शिथिलता बर्दाश्त नहीं करेगी।
ठीक है, ये आपने बिल्कुल साफ कर दिया। रविकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख लीजिए, फिर बाबा महादेव जी के पास चलेंगे। मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी, पहली बात तो ये है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक या तमाम और नेता जब ये कहते हैं कि मैं आस्थावादी हूँ, हिंदू हूँ, मुझे लगता है कि ये दर्शाने की जरूरत कोई है नहीं, और ये आप कहते हुए कहीं ना कहीं संविधान की उस भावना का उल्लंघन करते हैं, और इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप धर्म और आस्था की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो तर्क है, जो वैज्ञानिकता है, जो विवेकशीलता है, वो पीछे छूट जाती है। और संविधान के नीति निर्देशक तत्व में से एक तत्व है कि हम वैज्ञानिक भारत बनाएंगे। आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा आपको। तर्कशील भारत बनाएंगे, और आध्यात्मिकता और धर्म में इसीलिए फर्क है। जो आध्यात्मिकता है भारत की, वो तो मुंडे मुंडे मतर भिन्ने, कि हर आदमी के अपने अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब आप बड़ा गर्व के साथ ये सब कहते हैं तो मुझे लगता है कि डिस्कोर्स चेंज होता रहता है। नंबर एक। नंबर दो, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेताओं को देखा, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, जब वो कहती हैं कि साहब गौमूत्र पीने से कोरोना नहीं होता है, तो वो अवैज्ञानिक है। या इसी तरह के तमाम सांसद और विधायकों ने गाय का गोबर लीप करके अपने शरीर पर दिखाया कि साहब इससे कोरोना नहीं होता है, तो ये भी अवैज्ञानिक है। मुझे लगता है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उसकी भर्त्सना कर रहे हैं जी, मैं जिस तरह वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से राठौर साहब बात कह रहे हैं, इसी तरह से अगर सरकार के और बड़े नुमाइंदे अगर इन तमाम चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे होते तो मुझे लगता है कि इन अंधविश्वासों को फैलने में मदद नहीं मिलती। ठीक है, दूसरी बात विश्वकर्मा जी, बस एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा। ये जो कोरोना का भय है, उसमें निश्चित तौर पर सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, और ये इसी सरकार का फेलियर नहीं। मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहता हूं कि 91 की आर्थिक नीति के बाद जिस तरह से जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हुई हैं, और मोदी जी के कार्यकाल में तो पूरे तरीके से निजी हाथों में सौंप दिया गया। सर, एक ब्रेक पर जाना है, बहुत ही जी, एक ब्रेक ले लेता हूँ, आऊंगा, वापस आऊंगा। जब स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, जब स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो जाहिर तौर पर लोग अंधविश्वास की तरफ जाएंगे। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का हो चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि आस्था अपनी जगह है, आस्था होना भी चाहिए, क्योंकि आस्था से ही आदमी का, मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है और वो सारे अच्छे काम कर सकता है। लेकिन यही आस्था जब अंधविश्वास में तब्दील हो जाती है तो ये महामारी का रूप ले लेती है और ये तमाम नुकसान कर देती है। भाजपा के विधायक ने साफ कर दिया कि वो इस तरह की आस्था पर एतबार नहीं करते, आस्था उनका अपना व्यक्तिगत विषय है, लेकिन इस तरीके का जो अंधविश्वास है वो उस पर एतबार नहीं करते हैं। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आपने लगातार 136 रन की वो साझेदारी करी थी सुनील गावस्कर जी के साथ, वो बहुत अच्छा मैच हुआ था, तीसरा टेस्ट था, शायद आप लोग इंडिया ने जीता भी था वो टेस्ट। आप जब सोचते हो ना कि आप कुछ करके दिखाना है, तो मेरे ख्याल से कुछ भी आपके हाथ में है तो आप करके दिखा दो। एक ये वो दौर था कि भारतीय टीम इतना सरवाइव करके आज जिस मुकाम पे है उसका एक बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को जाए। फिर आपके सर पे बॉल लगी थी, आप 48 घंटे आईसीयू में। गेंद लगी है कि क्या लगी मेरे को कुछ पता नहीं। आईपीएल को क्राइटेरिया बनाए, जो रणजी ट्रॉफी हमारा बेस है उसी को क्राइटेरिया रखना चाहिए।
IPL खेलना बहुत ईजी है। और दूसरी बात ये भी है, पैसे भी बहुत हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए, फिर हम बाबा जी के पास चलेंगे। जी देखिए, मैं रवि जी की सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, इस देश की बुनियादों में धर्म और आस्था हमेशा से रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं था क्योंकि रवि जी ने बोला इस देश की बुनियादों में हमेशा धर्म और आस्था है और हमेशा रहेगा, ये सबसे प्रमुख चीज है। और बार बार विधायक जी लोग बताना चाह रहे हैं प्रशासन को, लेकिन इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, लोकल इंटेलिजेंस इसी वजह से बनी थी। कहीं पे भी कोई छुटपुट घटनाएं होती हैं या कोई आपदा आती है और उसमें कोई धाराएं होती हैं, जैसे आज का समय चल रहा है, तो लोकल इंटेलिजेंस इन्हीं सब चीजों के लिए होती है ताकि हम लोगों का बचाव कर सके किसी भी अप्रिय घटना होने से। क्या इस समय ये ध्यान नहीं रखना चाहिए था, जैसा आपने भी प्रश्न किया? लोकल इंटेलिजेंस के लोगों ने समय पर खोल लीजिए जी। हाँ अभिषेक जी, लोकल इंटेलिजेंस ने समय रहते क्यों नहीं आगाह किया था, और आगाह अगर किया था तो वो प्रशासनिक अधिकारी कौन थे जिन्होंने इस पे एक्शन नहीं लिया? बिल्कुल। आने वाले दिनों में अगर कोरोना बढ़ता है, उनमें से कुछ काफी सारे लोगों की अगर अप्रिय घटना की वजह से कोई सुनने में आती है कि किसी की मौत हो गई या ज्यादा बीमार है या उसके घर को कोई क्षति हो गई, आपका तो सवाल उसके जिम्मेदार कौन होगा? जी जवाब राठौर साहब जवाब दे दीजिए, अपना ऑडियो खोल लीजिए। राठौर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज अपनी खोल लीजिए। जी जी, अब अपनी बात रख सकते हैं। आवाज आ रही है? जी जी। मैं एक विषय कह रहा था, प्रोफेसर साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने जो तथ्य रखे हैं उनसे अधिकांश से मैं सहमत भी हूँ, लेकिन एक विषय थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आपका चेहरा सही से नहीं आ रहा है। जी ठीक है। जो प्रोफेसर साहब ने रखा, सात्विक प्रज्ञा की तरफ जो उंगली उठाने की कोशिश की, वो उचित नहीं है। सात्विक प्रज्ञा के विषय में प्रोफेसर साहब कितना जानते हैं, या हमारे जो ऋषि मुनियों की विचारधारा है, जिस सोच से उन्होंने तमाम खोजें की हैं। अगर स्वामी रामदेव को ही ले लें, काल के लिए स्वामी रामदेव जो दवाइयां लेकर के आए हैं, नहीं राठौर साहब सवाल सुन लीजिए। उन दवाइयों को विधायक जी, उन दवाइयों को मेडिकल इंस्टीट्यूट ने खारिज कर दिया था, WHO से भी खारिज कर दिया गया। और आपको याद दिला दूं कि आपके पूर्व के उत्तराखंड के मौजूदा विधायक और पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री वो लोगों को जनता के पैसे से कोरोनिल बांटते हुए पाए गए। अभिषेक जी प्लीज हमें इतना बता दीजिए जी, आयुर्वेद ये भारत की देन है या विदेशों की देन है? पहले नहीं राठौर साहब ये बात करें, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? जो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को आप समझिए। इंडियन मेडिकल इसी वजह से ही है, मुनि ही जानते हैं। और राठौर साहब चाहे वो चरक हो, नहीं राठौर साहब कैसी बात कर रहे हैं विधायक जी? अब आप अंधविश्वास, अब आप कैसे, मैं अभी शब्दों का यूज करूंगा तो आप प्रदीप जी कहेंगे कि आप गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आप रुकिए, मैं विधायक साहब से एक सवाल पूछना है। राठौर साहब सवाल ये है, रविकांत जी ने जो सवाल खड़ा किया था, वो खड़ा किया था कि उन्होंने कहा कि गौमूत्र से कोरोना नहीं होता। क्या आप इससे एतबार रखते हैं? देखो, हम आपको एक बात बता दें जी, कोरोना किससे होता है, कोरोना किससे नहीं होता है, मैं कोई मेडिकली डॉक्टर नहीं। क्या आप साध्वी प्रज्ञा के इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप मेरी बात सुनिए। देखिए प्रदीप जी, मैं इस बात पे कुछ कहना चाहता हूँ जी। प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, ऐसा बताया गया है। ये क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ है?
पीना कतई गलत नहीं। साइंटिफिक प्रूफ है। जी ठीक है बाबा महादेव जी, आप भी कुछ जी जी राठौर साहब, बाबा महादेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए जो गायत्री रसायन यानी कि गौमूत्र के बारे में जो उन्होंने रविकांत जी ने कहा, वो उनकी मतलब संपूर्ण जानकारी नहीं है, उनको पूर्ण नॉलेज नहीं है। गौमूत्र का अमेरिका जैसा देश को पेटेंट करवा रहा है और बहुत सारे दवाओं में उपयोग होता है और बहुत सारे उसके अंदर गुण हैं। 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हैं और एंटी बैक्टीरियल बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, बहुत सारे गुण हैं। बाबा महादेव जी सिर्फ गौमूत्र में नहीं, गाय के गोबर में भी एंटी बैक्टीरियल है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। तो क्या लेकिन कोरोना जो है, बाबा महादेव जी सवाल सुन लीजिए, सवाल भी आपको पूरा मौका दिया था हमने, सवाल ये तो फिर हम फिर वैक्सीन ना बनाए, मॉडर्ना और कंपनियों को वहां मत दे। हाँ तो इसका तो इसमें एक बात ये है कि कोरोना का जो सिस्टम है वो कुछ और है, और कोरोना के लिए वैक्सीन वगैरह जो कार्य हो रहा है वो जरूरी है, लेकिन हम उसके साथ गायत्री रसायन अगर लेते हैं तो उसमें सहयोग करेगा। दूसरी बात है, ये बीजेपी के लोग जैसा बताए कि 18 घंटा काम किए, 16 घंटा काम किए भाई, और हर बात को जब कुछ होता है तो 70 साल वाली बात पे छोड़ देते हैं। देखिए आपको गद्दी पर जनता ने बैठाया है, चाहे आप रो के करें चाहे हंस के करें, जवाब आपको ही देना होगा। बिल्कुल ठीक। अगर बीजेपी अब मोदी जी योगी जी भागे कि भाई अब कांग्रेस कुछ नहीं कर रहा, तो कांग्रेस कैसे करेगा भाई? गद्दी पे आप बैठे तो कांग्रेस थोड़ी करेगा। तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो दोषी आप हैं आपको। और ये चाहे आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। कुछ भी इस देश के अंदर होगा, डिसीजन आप लेंगे तो आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, इस देश ये जो कोरोना, एक मिनट, कोरोना देवी का जो पूजन कर रहे हैं ये अवैज्ञानिक है। जिस व्यक्ति ने इसको बढ़ाया है वह एक तरह से भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, देश को गलत रास्ते पे ले जा रहा है और हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने की बहुत षड्यंत्र चल रहा है। बड़ी बात है, इसमें भी एक षड्यंत्र है, तो उसको दंड मिलना चाहिए, उस पर कार्यवाही योगी जी को करना चाहिए, क्योंकि योगी जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं और उन्हीं की जिम्मेवारी है। अब राहुल से हम अपेक्षा नहीं रखेंगे। राठौर साहब, बाबा जी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है और जिसने भी ये गलत काम किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल विश्वकर्मा जी, ये महाराज की बात बिल्कुल सत्य है और इससे मैं सहमत भी हूँ। जिसने भी ये अंधविश्वास फैलाने का काम किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसका मैं समर्थक हूँ। लेकिन महाराज का ये कहना कि जवाबदेही है, हम जवाबदेही से नहीं हट रहे, हम सेवा भाव से हट रहे हैं। हम अपने सेवा के द्वारा अपनी जवाब को देना चाहते हैं, अपने कृत्य के द्वारा, जनसेवा के द्वारा जनता की भावनाओं को में भरोसा जिताना चाहते हैं। इस कोरोना में सबका साथ लेकर के, सबके सहयोग से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यही तो जागरूकता सरकार पैदा कर रही है, चाहे वो अधिकारियों के द्वारा हो चाहे मंत्रियों के द्वारा हो। लेकिन अंधविश्वास को रोकना भी तो सरकार का काम है। बाबा महादेव जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इनके पास है तो ये तुरंत वहाँ पे प्रशासनिक कार्रवाई करें, दूसरे जिलों से 2-4 गाड़ियां बुला के तुरंत सबको नियंत्रित करें। जी तो भी महाराज जो अंधविश्वास फैलाने का काम करेगा, समाज को भ्रमित करने का कार्य करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, आप भरोसा रखिए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। ठीक है अभिषेक जी, आप हमें बताइए कि ठीक है, राठौर जी की बात से खुश हुआ मैं। बिल्कुल। अभिषेक जी, कोयम्बटूर में जिस तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया और साथ साथ में 1.5 फुट की कोरोना माता का मंदिर बनाया गया, साउथ में तो राहुल गांधी कहते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए का प्रमाण दिख रहा है जी। देखिए मैं प्रदीप जी, मैंने बीच में इसी वजह से मैंने कहा था जी कि इस देश की बुनियाद में धर्म और आस्था है, और तो अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे उसका अलग अलग कैटेगरी दिखती है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रहा है जी। अभिषेक जी अपनी बात रख लीजिए। हेलो जी अभिषेक जी अपनी बात रख लीजिए, आपकी आवाज आ रही है जी। तो मेरा कहना यह था कि आस्था और धर्म नेटवर्क लगता है कमजोर है विश्वकर्मा जी। जी बिल्कुल ठीक है बाबा साहब। आप जब तक हम कुलदीप जी का रुक कर लेते, कुलदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं कहना चाह रहा था कि
आस्था और अंधविश्वास की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता गाय के गोबर से और गौमूत्र से कोरोना का इलाज करने की बात कर रहे हैं। उसका प्रचार प्रसार जो है बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। नहीं कुलदीप जी, और उसको पूरी तरीके से WHO ने उसको नकार दिया है। मैं कल भी जो है उनका बयान देख रहा था। और इन्हीं चीजों से इस तरीके का जो है घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। अगर इस चीजों पे अगर आप लोगों ने रोक नहीं लगाई इन चीजों को, तो मैं समझता हूँ कि इसकी पुनरावृत्ति जरूर होगी। कुलदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरोना गौमूत्र गोबर से रोकने की बात नहीं कह रहे हैं। गाय के गौमूत्र में क्या गुण है, गाय के गोबर में क्या गुण है, इसकी बात जरूर कर रहे हैं। नहीं राठौर साहब, नहीं वो बात ठीक है आपकी, वो उसके गुण हैं, लेकिन कोरोना में उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसके सभी कोरोना, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा मेडिकल साइंस है जो ये नहीं कहती है कि इम्यूनिटी पावर अगर शरीर में सफिशिएंट है तो कोरोना का असर मिनिमम होगा या ना के बराबर होगा? इस बात से सहमत है कि नहीं है? नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी तक जो है आप साइंटिफिक तरीके से किसी भी डॉक्टर ने या WHO से कहीं से इस बात को नकारा गया है। और इसी बात को बढ़ावा जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने दिया है। सबका देखिए, ये इम्यूनिटी पावर जो बढ़ाने की बात चल रही है, नहीं क्या पावर होगी तभी तो हमारी बॉडी डेवलप होंगी, क्या बॉडी डेवलप होंगी तो कोरोना का असर कम होगा। नहीं राठौर साहब, नहीं होगी तो एंटीबॉडी कहाँ से डेवलप हो जाएगी? अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक जी अपनी बात रख लीजिए। देखिए, क्योंकि आवाज बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। जी। सबसे बड़ी चीज अभी माननीय विधायक जी बोल रहे थे बार बार कि हम चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसको अमली जामा आप क्यों नहीं पहना पा रहे? शासन आपका, प्रशासन आपका, डबल इंजन की सरकार है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जहां तक इम्यूनिटी बूस्टर की बात कर रहे हैं, अगर आप बाबा रामदेव की दवाइयों को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में मानते तो इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने क्यों नहीं उनको सर्टिफाइड कर पाई? क्यों नहीं दिया? WHO ने क्यों नहीं दिया? वो नकार दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो इम्यूनिटी पावर बूस्टर के लिए नहीं थे। हम लोगों की जान माल से हम खेल नहीं सकते हैं। और जहां तक इम्यूनिटी बूस्टर की बात है, वैक्सीन की, देखिए विज्ञान कहता है कि अभी तक कोरोना का कोई सटीक वैक्सीन नहीं आई हुई है, कोई सटीक वैक्सीन नहीं है। और कला कहती है कि सब कुछ ठीक है, जैसे भी आप देख रहे हैं। नहीं अभिषेक जी, मेरा एक सवाल आपसे था। राहुल गांधी, राठौर साहब आपका जवाब लूंगा। राहुल गांधी कहते हैं कि केरल के लोग 100% लिटरेट हैं, साउथ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। लेकिन कोयम्बटूर में जिस तरह से मंदिर बनाया गया और 1.5 फुट की माता कोरोना का मंदिर बना करके उनकी पूजा की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए बाकायदा आज ही माननीय राहुल गांधी जी ने पत्र भी लिखा हुआ है। हो सकता है आपके पास पहुंच गया हो, ना पहुंचा हो तो आपको जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि ये देखिए, अंधविश्वास को कोई भी बढ़ावा नहीं देता है, चाहे किसी भी पार्टी के व्यक्ति हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी विश्वास के तौर पे नहीं देखता है। क्योंकि लोगों की जान माल की सुरक्षा करना बिल्कुल ठीक बात, प्रशासन के साथ साथ विपक्ष के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता का दायित्व होता है। बिल्कुल ये सबसे अहम जिम्मेदारी है। माननीय राहुल गांधी जी ने और माननीय प्रियंका गांधी जी ने इस संबंध में पत्र भी लिखा हुआ है। और इस पे जल्द ही जांच के लिए हम लोगों ने बोला भी हुआ है। क्योंकि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे यहाँ का लोकल इंटेलिजेंस हो, चाहे वहां का लोकल इंटेलिजेंस हो। जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक जान की कीमत और 1000 जान की कीमत एक ही है, इस बात को ध्यान रखिए। जान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जी हाँ, राठौर साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। विश्वकर्मा जी, अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि अभी ऐसा कोई टीका वैक्सीन नहीं आई है जो कोरोना पे प्रभावी हो। तो मैं जरा अभिषेक जी से पूछना चाहता हूँ, फिर आदरणीय सोनिया जी ने, राहुल गांधी ने
जब हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से और कम समय में इस देश को वैक्सीन देने का काम किया था। राठौर साहब आपसे फिर से अनुरोध शायद करेंगे, आपको विधायक जी पता नहीं है, जानकारी दुरुस्त कीजिए, आप जानकारी दुरुस्त कीजिए। थोड़ा पीछे हो जाइए, शायद यही नहीं पता है कि ये जो इंडिया में बनना चालू हुआ सब लाइसेंस था। माननीय सोनिया जी ने क्यों लगवाई? विधायक जी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, ना हो तो मैं आपको जानकारी दुरुस्त कर दूं या प्रदीप जी से आप जानकारी दुरुस्त करवा लीजिए। हमारे देश में जो भी वैक्सीन लग रही हैं, ठीक है, उसका पेटेंट नहीं है कोई, सब लाइसेंस सीरम ने सब लाइसेंस उसके पास था। सबसे पहले अगर सीरम की बात कहूँ, गवर्नमेंट ने कोई मदद तक नहीं की थी, इस बात को ध्यान रखिए। अभिषेक जी अरे कैसी बात करें, जब आपको विधायक की अगर कोई जानकारी ना हुआ करे तो उसके बारे में ना बोला कीजिए। मैं आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई जानकारी श्रीमान नहीं है तो उसके बारे में बात ही मत कीजिए। इसका जवाब दीजिए आप। विधायक साहब, राठौर साहब आपके पास कहिए कि जानकारी का अभाव है, आपके पास जानकारी नहीं है तो चीजों को मत बोलिए। प्रदीप जी ने एक नहीं 50 डिबेट करा चुके हैं और मैं उसमें बाबा जी आपके पास सब चैनलों पे ले चुका हूँ, लेकिन अगर आपके पास जानकारी तो चीजों को बात मत बोलिए। राठौर साहब आप ऐसे ही बैठिए, नहीं तो आपकी पिक्चर सही से नहीं आ रही। बाबा साहब आप कुछ कहना चाह रहे महादेव जी? मैं एक बात और कहता हूं कि कार्य होना चाहिए, बातें होनी चाहिए, लेकिन देशद्रोह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम को और गाली नहीं देना चाहिए। वैक्सीन मोदी हो चाहे राहुल हो चाहे सोनिया हो चाहे मनमोहन सिंह हो, वो वैज्ञानिकों को कहेंगे, हमारे देश के आर्मी को कहेंगे, वो कार्य करेगा। और उनके कार्य पे जो प्रश्न चिन्ह लगाता है और उनके परिश्रम को जो बर्बाद करता है, वैसे ये देशद्रोह है। और ये बात मैं पिछले काफी दिनों से लोगों को देख रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए। इससे हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल गिरेगा और ऐसा उचित नहीं है। 100% सहमत। बिल्कुल। और एक बात गजब की बात है, जिन लोगों ने विरोध किया बार बार कि वैक्सीन का, आज वही लोग दौड़ दौड़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं और वही जो और इतना विरोध किया, और वे विरोध करने वाले लोग वास्तव में देशद्रोही हैं जी। क्योंकि आज कितने मुश्किलों से वैज्ञानिकों ने वो चीज दिया और विदेशों में जहां जाए दवा गया, वहां बहुत गजब का लाभ हुआ, उन्होंने धन्यवाद कहा। तो इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिकों का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। दूसरी बात, ये WHO या कोई भी चीज ये बाहरी से बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन सच्चाई और सत्य की आंखों से देखेंगे तो कोई सिर्फ ठप्पा और मोहर ही इस चीज को नहीं करता। सत्य तो अंदर से जाना जाता है और उस सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और आज वही लोग भ्रमित कर रहे हैं हमारी जनता को भ्रमित ना करें, सत्य को रखना चाहिए। सत्य का प्रयास। अभिषेक जी बात यह है कि हमारे वैज्ञानिक इतनी मेहनत से काम करते हैं, उन्होंने देश को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने का बीड़ा उठाया और इतने कम समय में वैक्सीन बनाई, तो उस पर उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं? देखिए प्रदीप जी, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं इस बात पे बाकायदा पुख्ता तौर पे कह रहा हूं कि जब सीरम की बात हुई थी तो सीरम को सब लाइसेंस मिला था, ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं जी। और जब करार हुआ था तो उसमें ये बोला गया था कि आप लगभग जितनी भी डोजेस बनी थी तो उसमें 1 करोड़ कुछ लाख वो भारतवर्ष में दी गई थी उसको यूज करने के लिए वैक्सीन को। बाकी सारे अभिषेक जी 10%। मैं एक वही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। उससे ऊपर बाकी सारा उनको विदेशों में उनको भेजना ही भेजना था, क्योंकि इसके लिए वो बाध्य थे, करार उन्होंने कर रखा था। लेकिन सबसे बड़ी प्रमुख चीज थी, आप देखिए कि तकरीबन जिस समय सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने बोला था कि सबसे पहले हम अपनी देश की प्रमुखता देंगे, मैं किसी वैज्ञानिक पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, ना ही किसी पार्टी की हैसियत है कि किसी वैज्ञानिक पे या अपने डॉक्टर्स पे प्रश्न चिन्ह उठाए, लेकिन तथाकथित लोग कोई प्रश्न चिन्ह वैज्ञानिक पे नहीं उठा, क्योंकि हमारे देश का गौरव है, हमारा गौरव है, तभी इस देश का गौरव है। ठीक बात है राठौर साहब जी। राठौर साहब आप अपनी कोई बात रखें, उससे पहले मैं आपको एक चीज कह दूं, आप वैसे ही जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठे रहिए, आपका फ्रेम अच्छा आएगा। दूसरी बात यह है कि आप सवाल रविकांत जी ने यह उठाया था कि जितने भाजपा के कई तमाम सांसद और विधायकों ने गोबर को लेकर के और गौमूत्र को लेकर के कहा कि यही असली दवा है, उसके लिए भी आप क्या कहते हैं, जरा वो भी बता दीजिए। विश्वकर्मा जी, पहले मैं अभिषेक जी की बात का जवाब दूंगा जी। अगर इन्हें नहीं याद आ रहा है तो इन्होंने अभी जो बोला था थोड़ी देर पहले कि हमारी वैक्सीन पेटेंट नहीं है, ये शब्द प्रयोग किया था कि नहीं किया था? जी।
अगर मैंने किया क्या था तो कहा था पहले आप वो तो जानकारी के लीजिए। प्रदीप जी बताइए, रिकॉर्डिंग फिर से इनको सुनाइए कि मैंने इस बात को कहीं कहा। मैंने कहा पेटेंट हमारे पास नहीं है, सब लाइसेंस क्या होता है पहले इसको समझिए आप। अभी पहले इनसे ये कहिए कि पहले ज्ञान दूसरे को कम दीजिए, पहले खुद अर्जित करिए। मेरे पास है, मेरे पास है और प्रदीप जी जानते हैं, एक नहीं कई सारी डिबेटें कर चुका हूँ, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। सब लाइसेंस क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, पहले इस चीज को विधायक जी समझिए आप। अरे रहने दीजिए, केदारनाथ में जो घटना घटी हम लोगों ने सबने देखा है, रॉबर्ट वाड्रा अरबपति हो गए। बाबा महादेव जी बताइए, अमित शाह के लड़के कितने करोड़पति हो गए, कैसे भारतीय जनता पार्टी पूछ रहे हैं, सारे कार्यालय बन गए, कहाँ पे गए। तो बाबा जी इन सब चीजों पर अगर जाएंगे ना तो देखिए आपकी बोलती बंद हो जाएगी बाबा जी। और प्रियंका और राहुल गांधी और मैं आपको साक्षात प्रणाम करता हूँ। इन सब बातों पे अगर जाएंगे तो मुंह खोलना चालू करूंगा तो बाबा जी बाकी सब चुप हो जाएंगे फिर। इसलिए जिस मुद्दे पे डिबेट है उसी पे रहिए आप। ये लोग जो है जमानत पे भागे हुए बाहर, क्यों जमानत पे भागे हुए? तड़ी पार कौन हो गया था ये बताइए। जब मरे भक्त लोग, संत लोग मरे और तब कार्य नहीं किया कांग्रेस ने अपेक्षित। देश के गद्दार के लोगों के साथ हम नहीं रहते हैं। बताइए कि पहले एक बात और बता दूं, गद्दार कौन है, गद्दार कौन है और बताना चाहिए। का सेवक कौन है, आप मत भटकिए, इसी में आपको कह रहा हूं, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। आप मुद्दे पे रहिए, बोलना चालू करेंगे तो फिर आप भी चुप हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चुप हो जाएंगे। तब प्रदीप जी बोलेंगे संसदीय भाषा का प्रयोग मत करें। देश के संतों का और भक्तों का हित करने लाइव वाले चैनल लोगों को पे तो हम मैं कभी बता रहा साथ हूँ नहीं विधायक दे जी, सकते। लाइव चैनल पे जब बात हुई थी तो कहने लगा कि पाकिस्तान क्या कहेगा। अरे जो व्यक्ति ये देखे कि देश में कितनी मौतें हो रही है उस पर चिंता ना हो, पाकिस्तान क्या कहेगा, बांग्लादेश क्या कहेगा, इसमें आप सोचेंगे तो हो चुका फिर तो काम। वही सरकारी हॉस्पिटल्स काम आ रहे हैं श्रीमान जी, वही सरकारी हॉस्पिटल्स काम आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में बना करके दिया, जो काम करके दिया, उन्हीं संसाधनों का आप उपयोग कर पा रहे हैं। वही उपयोग कर पा रहे हैं जो राजीव गांधी जी ने दे करके गए थे, उसी सूचना प्रसार का आप उपयोग कर पा रहे हैं। कोरोना के लिए बेड लगे हुए हैं और एक भी मस्जिद, एक भी चर्च, एक भी बेड उपलब्ध नहीं करा रहा है। ये बात समझिए, आज संतों की वजह से देश बच रहा है, आज ईश्वर की वजह से देश बच रहा है, सनातन धर्म की वजह से देश बच रहा है। आज देश बच रहा है, किसी मस्जिद और किसी चर्च ने 1 रुपया नहीं दिया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 1 रुपया नहीं दिया रिलीफ फंड में। देश बच रहा है तो ऊपर वाले की वजह से और अपनी जागरूकता की वजह से, और जो देश विदेश सब जगह के वैज्ञानिकों ने इजाद की है इम्यूनिटी बूस्टर वैक्सीन, उसकी वजह से बच रहा है। नजर नहीं आते जी, वही पता चल रहा है। अब आपके बिल्कुल सही कह रहे हैं। बचा नहीं है तो आप धर्म को भी लेकर के आएंगे और दंगे फसाद को भी लेकर के आएंगे, हिंदू को भी लेकर के आएंगे, मुसलमान को भी लेकर के आएंगे। मैं समझ सकता हूँ विधायक जी आपकी, मैं विधायक जी मैं आपकी बात करूंगा तो सब कुछ ठीक है। अभिषेक जी आ रहा हूँ आपके पास, फाइनल कमेंट के लिए चल रहे। कुलदीप जी, ये जो घटनाएं हुई, एक घटना जो यहाँ हमारे यूपी की है, दूसरी कोयम्बटूर की है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? ठीक है, जिस पर डिबेट हो रही है कि जो कोयम्बटूर वाली घटना है उसके लिए स्थानीय लोग जो वहां के प्रबंधक हैं वो जिम्मेदार है, लेकिन दूसरी उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। जिस तरीके सब कुछ जानते हुए भी जो पंचायत का चुनाव हुआ, जिसके नतीजे में आज माँ गंगा के में तैरती हुई लाशें हमें बता रही हैं कि कितना बड़ा इस सरकार ने जो है बताऊंगा जी, कितना बड़ा किस तरीके से जो है सरकार ने ये फैसला लोगों की जानों से खिलवाड़ करके ये लिया है। ये सरकार भी इसके लिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है जी। और ये पूरा अंधविश्वास, ये जो है ये सारी जड़ जो है इसकी जो है वो मैं समझता हूँ कि अशिक्षा है, अशिक्षा के अभाव में। जैसे स्वामी जी कह रहे थे अभी कह रहे थे कि किसी मस्जिद से लोग नहीं मदद नहीं करी, हम सारे जो है मंदिरों से मदद हो रही है। ये सोशल मीडिया पे सबको दिख रहा है कि कौन कितनी मदद कहाँ पे कर रहा है। आज मैं समझता हूँ कि हजारों मुस्लिम लोग जो है वो मैं हजारों की तादाद में बता सकता हूँ जो ऑक्सीजन की सेवा कर रहे हैं। सिख समाज तो कर ही रहा है,
सभी लोग कर रहे हैं। जिन्होंने लोगों को टारगेट करके कहना भाई एक एक करके बोलिए, समय समाप्त हो गया। अभिषेक जी आपका फाइनल कमेंट। कुलदीप जी, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, बात हो गई। अभिषेक जी 20 सेकंड में, बाबा महादेव जी आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। अभिषेक जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए, जो लोग दोषी हैं लोकल इंटेलिजेंस से लेकर के डीएम तक का सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर। सरकार को देखना चाहिए था कि लोगों के साथ, लोगों की जान के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक चाहे है। इसके लिए आप शिक्षा को दोषी दीजिए, चाहे किसी को दोषी दीजिए। राठौर साहब फाइनल कमेंट आपका, इन दोनों घटनाओं को लेकर क्या कहेंगे? विश्वकर्मा जी, पहले तो जिन लोगों को आप डिबेट में हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीतिक नजरिए से ना देख करके कोरोना की महामारी को एक विश्व की वैश्विक महामारी समझ करके बात करें। नंबर 1, अभी कुलदीप जी कह रहे थे पंचायत चुनाव को लेके। कुलदीप जी जरा पंचायत चुनाव सरकार ने कराए कि हाईकोर्ट के निर्देश में हुए? नहीं, वो बात हो गई। हम फाइनल कमेंट इसी पर चाह रहे थे राठौर साहब। नहीं, सरकार चाहती तो इसको टाल सकती थी, सरकार चाहती तो इसको टाल सकती थी। ठीक है, इतना समय नहीं है हमारे पास पंचायत चुनाव को लेकर के। अरे राठौर साहब, हर एक चीज आप सरकार, आप हाईकोर्ट की मानते कहाँ हैं? सरकार गंगा जी में जो हाईकोर्ट ने कितनी बार हड़ताल लगाई, इसके बारे में कुलदीप जी करवा सकती है। विधायकों ने आपके बाबा महादेव जी, देखिए दोनों खासकर इन दोनों घटनाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? इजराइल का विपक्ष भी इस समय बाबा महादेव जी समय नहीं है, हम इजराइल और गाजा की बात नहीं करेंगे। सरकार के साथ आना चाहिए और अंधविश्वास से दूर करना चाहिए। घटनाओं को लेकर के आपका फाइनल क्या है? भारत देश की आजादी में हर किसी का खून पसीना लगा हुआ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। आप अकेले एक को लेकर नहीं कर सकते हैं। होना चाहिए, देश की बुनियादी एकता है। लगता है बाबा जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महादेव, जय श्री राम। बहुत शुक्रिया आप सभी महानुभावों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि सभी लोगों का ये मानना है, ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, इनको किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर आस्था नहीं माना जा सकता। ये पूर्णतः अंधविश्वास है और हमें इन अंधविश्वास से निकलना होगा। विधायक जी भी कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास है, और हमारे बाबा महादेव हिंदू गुरु हैं, वो भी कह रहे हैं ये अंधविश्वास है, बाकी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं। ऐसे में जरूरत यही है कि जो धर्म गुरु हैं वो आगे आए और इस अंधविश्वास से लोगों को निकाले, उनको धर्म का सही रास्ता बताए, वैज्ञानिकता की ओर चले, जिससे कि वो अपनी और तमाम लोगों की जान बचा सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।